नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। हम भारत और इंग्लैंड के बीच हेडिंग्ले में चल रहे पहले टेस्ट मैच में ये क्या चल रहा है। जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने चमत्कार से इंग्लैंड को पहली पारी में 465 रनों पर रोक दिया, लेकिन दूसरी पारी में टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। यशस्वी जायसवाल तो सिर्फ 4 रन बना के आउट हो गए। फिर केएल राहुल और साई सुदर्शन ने मोर्चा संभाला और मैच को रोमांचक बनाए रखा। पूरे दिन का रोमांच और तनाव देखने लायक था। अब रुकिए मत, क्योंकि आगे की हाइलाइट्स और भी दिलचस्प होने वाली है। हम आपको दिन की पूरी हाइलाइट्स दिखाने जा रहे हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखना बिल्कुल मत भूलना। हां दोस्तों, आज का लाइक टारगेट रखा है सिर्फ 700 लाइक्स का, तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का तीसरा दिन समाप्त हो चुका है, लेकिन यह सिर्फ दिन का अंत नहीं था। यह था एक ऐसी कहानी का सिरा जिसमें रोमांच, निराशा, गर्व और चेतावनी सब कुछ मौजूद था। एक ऐसा दिन जो भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए गर्व और गलतियों दोनों की मिसाल बन गया। जिस उम्मीद के साथ भारत मैदान पर उतरा था, शायद वैसी वापसी पूरी तरह नहीं हुई, लेकिन हां, कुछ पलों में ऐसा भी लगा जैसे टीम इंडिया इंग्लैंड की जड़ें हिला देगी, और कुछ पलों में ऐसा लगा जैसे कैच छूटते ही मुकाबला हाथ से निकल रहा है। तो आइए विस्तार से समझते हैं तीसरे दिन क्या क्या घटा और क्यों यह दिन भारत के लिए एक सीख भी बन गया। तीसरे दिन की शुरुआत हुई इंग्लैंड के स्कोर के साथ, 3 विकेट के नुकसान पर 209 रन। दूसरे दिन तक भारत को 3 सफलताएं मिल चुकी थी। जैक क्रॉली, जो रूट एंड बर्न डकेट को पवेलियन भेजकर भारत ने मुकाबले में पकड़ बनाई थी, लेकिन अब तीसरे दिन की पहली ही गेंद से उम्मीद थी कि भारतीय गेंदबाज इस इंग्लिश पारी को जल्द समेटेंगे। क्रिकेट में कहते हैं, कैच पकड़ो तो मैच पकड़ो, लेकिन अगर कैच छोड़ दोगे तो मैच भी हाथ से फिसलेगा, और यही हुआ। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, भारत की युवा टीम से एक के बाद एक कैच छूटे। बिल्कुल साफ दिख रहा था। गेंदबाजों ने कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फील्डर्स ने उनका साथ नहीं निभाया। हैरी ब्रूक, जो शुरुआत में थोड़ा अस्थिर दिख रहे थे, उन्हें 2-2 बार जीवनदान मिला। हर कैच छूटने के बाद मैदान पर हलचल, कप्तान का झल्लाना और गेंदबाजों का हताश चेहरा, यह सब इस बात का संकेत दे रहा था कि भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन फिर 52वें ओवर की पहली गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने एक चतुर चाल चली। उन्होंने ऑली पॉप को शॉर्ट लेंथ की गेंद डाली। गेंद हवा में उठी और ऋषभ पंत ने कैच लपक लिया। भारत को मिली चौथी सफलता और इंग्लैंड का स्कोर हो गया 225 रन पर 4 विकेट। इस विकेट से भारत ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत क्षणिक थी। अब हैरी ब्रूक का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए कप्तान बन स्ट्रोक्स। उनका अंदाज थोड़ा शांत था। रन रेट धीमा हुआ, लेकिन साझेदारी बन रही थी। लगभग 15 ओवर तक यह दोनों टिके रहे और ऐसा लगने लगा कि इंग्लैंड अब फिर से संभलने लगा है। लेकिन फिर आई 65वें ओवर की 5वीं गेंद और मैदान पर बजी तालियां। मोहम्मद सिराज ने एक सुंदर लेंथ की गेंद डाली। बेन स्ट्रोक्स ने हल्का सा शॉट खेला। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर ऋषभ पंत के दस्तानों में समा गई। इंग्लैंड को लगा 5वां झटका। स्कोर 276 पर 5 विकेट। यहां से लगने लगा कि शायद इंग्लैंड 320 या 330 रन तक ही जा पाएगी। लेकिन यहां से शुरू होती है हैरी ब्रूक की वह पारी जिसे आने वाले समय में याद रखा जाएगा। हर ओवर में वह सदी हुई बल्लेबाजी कर रहे थे। चौके लगाए, स्ट्राइक रोटेट की और दबाव को पूरी तरह से खुद पर लिया। भारत ने उन्हें आउट करने की हर कोशिश की। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, बाउंसर, यॉर्कर, स्लोअर गेंद, लेकिन ब्रूक जैसे एडिक्ट थे। अब उनके साथ थे जमी स्मिथ, जिन्होंने गेंदबाजों के बीच झूलते हुए मात्र 52 गेंदों में 40 रन ठोक दिए। उन्होंने लगाए 5 चौके और एक शानदार, दोनों ने मिलकर बनाई 73 रन की साझेदारी और स्कोर हो गया 349 पर 6 विकेट। यहां तक कि प्रसिद्ध कृष्णा ने जमी स्मिथ को आउट किया, लेकिन तब तक वह अपना काम कर चुके थे। अब मैदान पर हर किसी की नजर थी हैरी ब्रूक पर, क्योंकि वह खेल रहे थे 99 रन पर। बस 1 रन और उनका शतक पूरा हो जाता। लेकिन इसी मोड़ पर प्रसिद्ध कृष्णा ने वह गेंद फेंकी जिसने इतिहास रोक दिया। शार्दुल ठाकुर ने शानदार कैच लिया और हैरी ब्रूक ने 99 रन पर आउट हो। भारत को मिली 7वीं सफलता, लेकिन दिलों में टीस छोड़ गई कि शतक छोड़। इसके बाद मैदान पर आए ब्राइडन कार्स बनाए 22 रन फिर आउट हुए। जोशंग ने 11 रन बनाए
और क्रिस वॉक्स ने अच्छी पारी खेलते हुए 38 रन बनाए। वहीं इंग्लैंड की टीम 465 रन तक पहुंच गई और भारत पर लीड सिर्फ 6 रन की रही। भारतीय गेंदबाजों में सबसे घातक रहे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 24 ओवर फेंकते हुए 5 विकेट झटके। प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट लिए और सिराज को 2 सफलता मिली। यह गेंदबाजी भारत की प्रतिष्ठा बचाने का अंतिम हथियार बने। अब जब भारत दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए उतरा तो सभी की नजरें थीं यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पर। दोस्तों, अब तीसरे दिन का अंत करीब आ रहा था। दोनों टीमों में एक ही भावना थी। उम्मीद हर भारतीय दर्शक यही सोच रहा था कि जिस तरह पहली पारी में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने शानदार शुरुआत की थी, कुछ वैसा ही जादू अब दूसरी पारी में भी देखने को मिलेगा। मैच का रुख अभी भी अधूरा था। यह वह मोड़ था जहां से या तो भारत कमान संभाल सकता था या फिर इंग्लैंड को वापसी का मौका दे सकता था। यही कारण था कि सबकी निगाहें टिक गई थी यशस्वी और राहुल की जोड़ी पर। चौथे दिन की दूसरी पारी की शुरुआत टी ब्रेक के बाद होती है। दिन के कुल 30 ओवर बचे थे, यानी कि यह 30 ओवर भारतीय टीम के लिए निर्णायक सिद्ध हो सकते थे। और जब भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी तो उसके ओपनर थे वही जो पहले दिन पराक्रम कर चुके थे, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। एक तरफ था यशस्वी का आक्रामक अंदाज और दूसरी ओर राहुल का संयमित अनुभव। दोनों की जोड़ी से उम्मीदें थी बड़ी साझेदारी की, मैच को भारत के पक्ष में मोड़ने की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को थका देने की। लेकिन क्रिकेट जनाब, यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता। यहां कभी कभी एक गेंद एक क्षण सब कुछ बदल देता है। जैसे ही खेल आगे बढ़ा, इंग्लैंड ने अपने सबसे उभरते गेंदबाज ब्राइडन कार्स को आक्रमण पर लगाया और उन्होंने एक ऐसा स्पेल शुरू किया जिसने भारत की उम्मीदों को एक झटका दिया, और वो झटका था यशस्वी जायसवाल का विकेट। चौथे ओवर की पहली गेंद हार्ड लेंथ ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर तेज गति जायसवाल कंफ्यूज हो गए, खेलें या छोड़े, और यही पल उनके आउट होने की वजह बन गया। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधा विकेटकीपर जमी स्मिथ के दस्तानों में समा गई। पूरा स्टेडियम स्तब्ध। भारत को लगा पहला बड़ा झटका। यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने पहली पारी में 101 रन बनाए थे, अब मात्र 11 गेंदों में 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब क्रीज पर आए साई सुदर्शन। पहली पारी में उन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट में खाता भी नहीं खोला था, लेकिन इस बार पहली ही गेंद पर उन्होंने जो चौका जड़ा, उसने सबको यह बता दिया कि आज वह कुछ और लेकर आए हैं। उनके शॉट में आत्मविश्वास था। तीसरे दिन की शुरुआत में इंग्लैंड की टीम में जो जोश और ऊर्जा नजर आ रही थी, वह हर गुजरते ओवर के साथ थोड़ी थोड़ी करके फीकी पड़ने लगी। मैदान पर खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज में थकान दिखने लगी और फील्डिंग में वह शुरुआती चपलता कहीं खोती नजर आई। क्रिकेट सिर्फ ताकत और तकनीक का खेल नहीं, यह एक मानसिक युद्ध भी है, और इस दिन के सबसे अहम हिस्से में केएल राहुल ने यही साबित की। राहुल ने अपनी बल्लेबाजी में गहराई और धैर्य दिखाया। उन्होंने तेज शॉट्स के बजाय गेंदबाजों को थकाने का रास्ता चुना। धीरे धीरे रन बनाते हुए उन्होंने फील्ड को फैलवाया, स्ट्राइक रोटेट की और इंग्लिश गेंदबाजों को एक गहरी मानसिक परीक्षा में डाल दी। कवर ड्राइव हो, लेग ग्लेंस या सीधा डिफेंस, राहुल की बल्लेबाजी किसी क्रिकेट मैनुअल की तरह लग रही थी, सजीव, संतुलित और सटीक। दूसरे छोर पर युवा साई सुदर्शन ने भी प्रभावित किया। उन्होंने बाउंसर छोड़ना सीखा, यॉर्कर डिफेंड करना सीखा और विकेट पर टिके रहकर संयम की मिसाल पेश की। दोनों की इस सूझबूझ भरी बल्लेबाजी ने पहले 50 रन की साझेदारी बनाई, फिर 70, फिर 89 और अंततः शतक की साझेदारी पूरी की। ड्रेसिंग रूम में सभी खिलाड़ी खड़े होकर ताली बजा रहे थे। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये आत्मविश्वास और वापसी के प्रतीक थे। जैसे जैसे साझेदारी लंबी होती गई, इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की बेचैनी साफ झलकने लगी। उन्होंने गेंदबाजी में लगातार बदलाव किए। वॉक्स, तंग, कार्स और लीच सभी को 2-2 ओवर देकर आजमाया, लेकिन नतीजा वही रहा। भारतीय जोड़ी अडिग रही। फील्ड सेटिंग्स में भी बदलाव हुए। स्लिप हटा दी गई, मिड ऑन और मिड ऑफ को पीछे भेजा गया। एक समय ऐसा लगने लगा कि इंग्लैंड केवल ओवर निकाल रहा है। विकेट लेने की योजना कहीं गुम हो गई है। भारतीय बल्लेबाजों ने न सिर्फ इंग्लैंड के गेंदबाजों की लय तोड़ी, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी डगमगाया। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, राहुल और सुदर्शन की जोड़ी और भी अधिक मजबूत होती गई। दिन के आखिरी ओवरों में दोनों ने रन गति भी बढ़ाई। कुछ शानदार चौके, गैप में रन बटोरना और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते रहना। तीसरे दिन का अंत भारत के लिए सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नहीं,
मानसिक रूप से भी एक बड़ी जीत बन गया। अब मुकाबला सिर्फ रन बनाने और विकेट लेने का नहीं रहा। अब यह दो टीमों के आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा बन चुका है। हालांकि तीसरे दिन के अंतिम सत्र में आसमान में बादल घेरा आए थे और हल्की फुहारों ने माहौल को थमा दिया था, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के इरादों में रत्ती भर भी कमी नहीं आई। बारिश की बूंदें जरूर जमीन को छू रही थीं, लेकिन भारतीय उम्मीदें वह तो आसमान को चीरने को तैयार थीं। तीसरे दिन का आखिरी सत्र हल्की हल्की बारिश के साथ शुरू हुआ। मैदान की घास भीगने लगी और अंपायरों को खेल रोकना पड़ा। खिलाड़ी वापस पवेलियन लौटे। कमेंटेटर्स कह रहे थे शायद आज का खेल अब आगे ना बढ़ सके, मगर भारतीय टीम का हौसला बारिश से बड़ा था। खिलाड़ियों की आंखों में साफ दिख रहा था, हम तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक एक और मोर्चा ना फतह कर लें। और यही हुआ। जैसे ही मैदान दोबारा खेलने लायक हुआ कि एल राहुल और साई सुदर्शन फिर से अपने हथियार बल्ले के साथ मैदान में लौटे, लेकिन इस बार उनका मूड अलग था। अब वह सिर्फ टिके रहने के लिए नहीं, बल्कि इंग्लिश गेंदबाजों को जवाब देने के लिए मैदान में थे। ब्राइडन कार्स और जोश टंग ने गेंद संभाली, लेकिन सामने अब वह भारतीय बल्लेबाज थे जो बारिश के साथ जज्बा भी लेकर लौटे थे। साई सुदर्शन ने अपने डेब्यू में 0 पर आउट होने के बाद एक ठोस वापसी की। उन्होंने अपने हर रन से यह साबित किया कि उनका भविष्य सिर्फ संभावनाओं का नहीं, बल्कि प्रतिभा और परिश्रम का है। वहीं के एल राहुल, उनके हर स्ट्रोक में अनुभव था, संतुलन था और आत्मविश्वास की चमक थी। उनकी कवर ड्राइव में वह ठहराव था जो बारिश के बाद आसमान में इंद्रधनुष छोड़ जाता है। जैसे ही तीसरे दिन का आखिरी घंटा शुरू हुआ, भारत का स्कोर लगभग 190 तक पहुंच चुका था। राहुल ने एक खूबसूरत चौके के साथ स्कोर को 200 के पार पहुंचाया। वही स्कोर जहां से इंग्लैंड की पहली पारी दम तोड़ती नजर आई थी। अब भारत की पारी आत्मविश्वास के साथ जवाब दे रही थी, न सिर्फ इंग्लैंड को बल्कि हर उस संदेह को जो पहले 2 दिनों में उठे थे। दिन का खेल समाप्त हुआ और भारत का स्कोर था 217 रन, सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर। साई सुदर्शन 55 रन पर नाबाद थे और केएल राहुल 66 रन पर। इस जोड़ी ने न सिर्फ एक साझेदारी निभाई, बल्कि भारत की पारी को एक नई दिशा दी। इंग्लैंड की उम्मीदें अब धीरे धीरे धुंध में खोने लगी थीं, और यह तो सिर्फ शुरुआत है। कप्तान शुभमन गिल अब भी क्रीज पर उतरने को तैयार हैं। अर्शभ पंत, जिनके स्ट्रोक्स तूफान की तरह आते हैं, अब भी बाकी हैं, और करुण नायर, जिन्होंने इतिहास में 13 शतक लगाया है, अब भी अपने बल्ले को मौका देने का इंतजार कर रहे हैं। यानी भारत की असली आंधी अब भी आने को तैयार है। अब सवाल आपसे कि एल राहुल की इस क्लासिक पारी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? साई सुदर्शन की यह वापसी डेब्यू पर आपको कितनी प्रेरणादायक लगी? क्या भारत की बढ़त कल यानी चौथे दिन 300 रन से ज्यादा हो सकती है? कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।